इनके मिनिस्टर भी बोलते हैं हम संविधान को ख़त्म करने, आनंद कुमार हेगड़े। इनकी सरकार में पार्लियामेंट के सामने ही संविधान को जलाया जाता है, संविधान को नष्ट किया जाता है। कौन कौन लोग हैं देख लें, उनकी लिस्ट निकाल लीजिए कौन कौन लोग हैं। वही तो ये संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि संविधान लाखों लोगों को आज़ादी देता है। देश ऐसे हाथों में जो देश को लूट कर लेके जा रहे हैं। अपने आप में 50 साल के लिए वादा कर रही है कि वो 50 साल रहेंगे। तो इनको कहीं ना कहीं लगता है कि लोग हमारे हिंदुत्व के चक्कर में, हमारे धर्म के चक्कर में आ जाएंगे। अब लोग चमड़ चुके हैं, धर्म से ऊपर उठ चुके हैं, लोग जाति व्यवस्था से ऊपर उठ चुके हैं। आपने इस आंदोलन में देखा होगा। तीनों कानूनों को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है और सरकार ने भी कह दिया कि हम इनको 1.5 साल के लिए इनको हम भी स्टे कर देंगे। अभी क्या है कि अभी नाक का सवाल है कि सरकार की नाक नीची हो या किसानों को वो नीचे झुकाना चाहते हैं। इज्जत की बात बनी हुई है। तो ये नेताओं को समझना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री को समझना चाहिए कि जिन लोगों ने तुम्हें वोट देकर प्रधानमंत्री बनाने का काम किया, आप उनको क्यों झुकाना चाहते हो। ये जनता है, इन्होंने बहुत सारे प्रधानमंत्री बनाए हैं। मोदी जी पहले प्रधानमंत्री नहीं है, शाह साहब पहले गृह मंत्री नहीं है। बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे चले गए। इससे भी ज़्यादा प्रचंड बहुमत था, वो भी चले गए। तो इनको समझना चाहिए, चुनाव आते रहते हैं हर 5 साल के अंदर। चुनावों में जनता इनको सबक सिखाने का काम करेगी और इनको वोट की चोट देनी पड़ेगी। जब तक इनको वोट की चोट नहीं देंगे लोग बाग, जब तक बात नहीं बनेगी। क्योंकि वोट बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार का रवैया से तो ऐसा लग रहा है कि सरकार को वोट की चिंता नहीं है। देखिए, अगर वोट की चिंता नहीं, सरकार को वोट की चिंता है, मगर सरकार जो है वो अपने एजेंडे को इस देश के अंदर लागू करना चाहती है। इस देश के अंदर जो डेमोक्रेसी है उसको ख़त्म करना चाहती है और धीरे धीरे ख़त्म कर रही है। जो देश का संविधान है, जो सबको अधिकार देता है, देश का संविधान, जहाँ कोई गरीब है चाहे अमीर है, सबको अधिकार देता है, उस संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं ये लोग। क्योंकि इस संविधान की वजह से यहाँ करोड़ों लोगों को आज़ादी मिली है। संविधान की वजह से करोड़ों लोगों को यहाँ पर रोज़गार मिला है, करोड़ों लोगों को अपने कहने की आज़ादी मिली है। इस आज़ादी को छीनना चाहते हैं वो। यहाँ पर एक प्रकार से जो नागपुर का विधान है उसको चलाना चाहते हैं। आरएसएस अपना विधान चलाना चाहती है इस देश के अंदर, संविधान को ख़त्म करना चाहती है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ सरकार को, सरकारें बहुत आती हैं जाती हैं, मगर आप जब तक लोगों के दिल की बात नहीं सुनेंगे, उनकी मन की बात नहीं सुनेंगे, तो लोग भी आपके मन की बात करना बंद कर देंगे। आपको लोगों की बात सुननी पड़ेगी, आपको संविधान के अकॉर्डिंग इस सरकार को चलाना पड़ेगा। जब आप सरकार में आते हैं तो आप संविधान की शपथ लेते हैं कि हम जो भी काम करेंगे वो संविधान के अकॉर्डिंग करेंगे, मगर कुछ दिन के बाद ही आप संविधान को भूल जाते हैं और उसी संविधान को आप ख़त्म करना चाहते हैं। क्योंकि इनके मिनिस्टर भी बोलते हैं हम संविधान को ख़त्म करने, आनंद कुमार हेगड़े। इनकी सरकार में पार्लियामेंट के सामने ही संविधान को जलाया जाता है, संविधान को नष्ट किया जाता है। कौन कौन लोग हैं देख लें, उनकी लिस्ट निकाल लीजिए कौन कौन लोग हैं। वही तो ये संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि संविधान लाखों लोगों को आज़ादी देता है। और आंदोलन का देख लीजिए, ये आंदोलन में कभी नहीं आते। जो ऊपर के 15% लोग हैं कभी आंदोलन में नहीं आते हैं। यहाँ बहुजन समाज आंदोलन कर रहा है, हमेशा आंदोलित रहा है। आंदोलन संघर्ष करा। संघर्ष का मतलब है कि आप अपने सर्वाइवर के लिए काम कर रहे हैं। हमें तो मेहनत तो करने ही नहीं देते। संघर्ष में और मेहनत में अंतर होता है। संघर्ष है कि कोई हमारा गला पकड़ लेता है तो हम छुटाएंगे, संघर्ष करेंगे अपने आप को बचाने के लिए। और मेहनत ये होती है कि हमें आगे बढ़ने के लिए मेहनत की जाती है। हमको तो मौका ही नहीं मिल पाता है। अगर मौका दिया जाए तो यहाँ के जो किसान के लोग हैं, जो बॉर्डर पे अपने प्राणों की नौछावर करते हैं, जो बॉर्डर को बचाने का काम करते हैं, दुश्मनों से बचाने का काम करते हैं, क्या देश को सुरक्षित नहीं रहेंगे? देश ऐसे हाथों में जो देश को लूट कर लेके जा रहे हैं। लेकिन सर, आप मन की बात कर रहे हैं, मन की बात करते तो हैं मोदी जी और आत्मनिर्भर अपने देखो, लोग अपने मन की बात करते हैं, मोदी जी भी अपने मन की बात कर रहे हैं। अब लोगों ने मन बना लिया है, लोग कह रहे हैं गलती हो गई हमसे। मोदी जी को हमने वोट देकर उनको प्रधानमंत्री बना दिया, बीजेपी को प्रधानमंत्री बना दिया, बीजेपी की सरकार बना दी। तो लोग कह रहे हैं कि इस गलती को 2022-2024 में हम बदलेंगे गलती को। और 5 राज्यों में चुनाव आने वाले हैं, देख लेना आप। अभी दिल्ली में देख लिए, दिल्ली में 5 सीटें को चुनाव हुए, सूपड़ा साफ हो गए यहाँ से। आप अब देखना बंगाल में देखना, वहाँ से भी सूपड़ा साफ हो जाएगा। तो देश की जनता ने मन बना लिया है कि ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है, स्टूडेंट विरोधी है, महिला विरोधी है, यहाँ तक कि इंसानियत के विरोधी है। ये तो इंसानियत के खिलाफ काम कर रहे हैं। देश की जनता का पैसा लूट कर ये विदेश में ले जाने का काम कर रहे हैं। काला धन आएगा, कहाँ काला धन? तो जो मोदी जी हैं वो अपने मन की बात कहते हैं, देश की जनता की बात नहीं सुनते, मन की बात नहीं सुनते। इसलिए लोगों ने मन बना लिया है कि सरकार को बदलना है। लेकिन सर, आपको नहीं लगता कि जैसे कि सरकार के हाथ से बात निकल गई? नहीं, सरकार के हाथ से बात निकल के जाएगी कहाँ? सरकार तो सर्वे सर्वा है। डेमोक्रेसी में जो सरकार है, जो चुनकर आती हैं, वो पूरे देश को चलाने का काम करती है। उनसे हाथ से कौन सी बात निकलेगी? कोई हाथ बात निकलती है? वो आए, अपनी माफ़ी मांगे, 100 दिन हो गए हैं, हमने गलती करी है, आपको सर्दी पूरा निकाल दिया, गर्मी पूरी निकालेंगे। सारे जितने भी ये नेता हैं, ये आते क्यों नहीं किसानों के पास में? इनको कहना चाहिए कि हाँ, आप देश में अन्न पैदा करते हैं, पूरे देश को आप खाना देने का काम करते हैं, हमसे गलती हो गई है,
जब हमसे गलती हो गई है तो देख ले, कोई बात नहीं, हम गलती को सुधारते हैं, कानूनों को वापस लेते हैं, फिर दोबारा आप घर चले जाएंगे। अगर कानूनों को वापस ले लिया तो जाएगा, आ रहे हैं ना आप लोगों को, कोई समझाने नहीं आ रहा है, सिर्फ ये अपना एक प्रकार से डेमोक्रेसी का मजाक उड़ा रहे हैं, तानाशाही दिखा रहे हैं कि भाई मैं नेता हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ, जो मैं कहूँगा वो होगा, मेरी मन की बात लोग सुनेंगे, मैं लोगों की मन की बात नहीं सुनेंगे। तो देश में ऐसे नहीं चलता है। देश में बहुत खूबसूरत एक संविधान बना हुआ है, तो उस संविधान के अकॉर्डिंग देश चलेगा। प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक उस संविधान के अकॉर्डिंग चलते हैं। ये उस संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। यही तो आज परीक्षा है लोगों की कि संविधान को मरने देना है या इनके कानून को लागू कराना है। आज लोग डटे रहेंगे। 100 दिन हो गए, कोई बात नहीं, 1000 दिन भी हो जाएंगे, क्या प्रॉब्लम है। इस देश को आज़ादी कराने के लिए बड़े बड़े आंदोलन करने पड़े हैं। ऐसे लोगों से देश को आज़ाद कराने के लिए आंदोलन करना पड़ेगा। 2022 तक, 2024 तक आंदोलन होगा, पूरे देश में आंदोलन होगा, घर घर में आंदोलन, लोग आंदोलित हो रहे हैं। इस आंदोलन से जो किसानों के साथ इन्होंने किया है, जो मजदूरों के साथ किया, जो नौजवानों के साथ किया है, ये लोग समझ चुके हैं, पूरा देश समझ चुका है। अब सरकार को पता है कि हमें 2022-2024 में तो देश से जाना ही जाना है। कम से कम हम अपने जो हमारे पूंजीपति साथी हैं उनके तो हम सारथी बने रहें, उनके तो साथी बने रहें, तो उनको ये अच्छा दिखा कर दें, उनके लिए ये बन रहे हैं कि भाई हम तुम्हारे अच्छे शुभचिंतक हैं, हम तुम्हारी बात रख रहे हैं देश के अंदर। लेकिन सर किसानों ने कई तरह के इस आंदोलन को जीतने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाए, लेकिन सब में विफल हो गए। अब क्या कोई नई रणनीति बनाने की जरूरत है? देखो, हथकंडा एक ही है कि हम संविधान को सबसे ऊपर मानते हैं। हमको कोई भी आंदोलन संविधान के दायरे में करना चाहिए, क्योंकि संविधान ही हमको जीत दिला सकता है। जो आप देखेंगे 1950 के बाद अगर यहाँ देश के अंदर गरीब बच्चों IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, वकील बने तो संविधान के माध्यम से बने हैं। संविधान ही एक माध्यम है, कलम ही एक माध्यम है। लड़ाई का कोई भी तरीका कोई जीत नहीं दिला सकता हमको। जैसे बैठे हैं वैसे ही अपनी बात बताएं। एक दिन सरकार में ऐसे कुछ चंद लोग होंगे जिनको शर्म आएगी, वो सोचेंगे। अपनी जनता के साथ भी कोई अगर संवाद नहीं कर सकता, आ नहीं सकता, कह रहे हैं कि हमने स्टे कर लिया। अरे स्टे कर लिया तो आपको स्टे का मतलब है कि आपने इसको आगे लागू नहीं करेंगे। आप 3 साल तक भी स्टे करने की बात कर रहे हैं, ख़त्म क्यों नहीं कर रहे? MSP पे कानून क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि किसान इसलिए नहीं मान रहे आपकी बात, क्योंकि आप झूठ बोलते आए हैं। प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। प्रधानमंत्री ने जो वादे किए हैं, देश में कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ, तो किसान कैसे मानेंगे बताइए? आप अगर झूठ नहीं बोलते, आप अगर वादे पूरे करते, आप अगर 2 करोड़ रोजगार देते नौजवानों को, तो नौजवान खड़े हो जाते। नहीं, प्रधानमंत्री सच बोलते हैं। प्रधानमंत्री 2 करोड़ की बात कर रहे थे, 2 करोड़ दिए, 14 करोड़ हो गए। अगर आप बोलते 15-15 लाख की बात, आप एक इंसान को भी 15 लाख दे देते, तो कम से कम लोग खड़े हो जाते कि नहीं, प्रधानमंत्री ठीक बोलते हैं। तो खड़े हैं ना, वोट तो दे रहे हैं ना। वोट दे रहे हैं, वोट दे दिए। अब कोई वोट नहीं दे रहा। मैंने दिल्ली का उदाहरण दिया ना आपको, 0 पे है। लेकिन गुजरात में तो जीती ना। गुजरात का एक अलग मामला है। गुजरात का जो लोग है वो मोदी जी को समझते हैं कि गुजराती हैं हम लोग, तो गुजरात के लोग देश पर राज कर रहे हैं। तो एक भावना आ जाती है ना, जैसे देशभक्ति की भावना फूंक देते हैं, ये हिंदुत्व की भावना फूंक देते हैं। तो ये लोगों को समझा रहे हैं, धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं धीरे धीरे कि जो सरकार है ज़्यादा टिकने वाली नहीं है। सरकार के जो वादे हैं वो लोगों की परेशानी है उनको दूर नहीं करते हैं, वो झूठे वादे हैं। और मोदी जी इस देश के अंदर ज़्यादा दिन नहीं रहने वाले हैं। अब इनका बोरी बिस्तरा बनने वाला है, लोगों ने मन बना लिया। सर आप कह रहे हैं कि जैसे आंदोलन चलना है ऐसे चलाते रहें किसान, ऐसा तो किसानों का नुकसान है ना सर, किसान शहीद भी हो रहे हैं, मारे। देखिए मेरी बात है, कोई भी आंदोलन कोई भी बात को बनाने के लिए, देश में बड़े बड़े आंदोलन हुए, वहाँ पर लोगों की हानि तो होती ही होती है। ये सरकार को सोचना चाहिए। हमारे पास और क्या हथियार है बताइए? किसानों के पास क्या हथियार है? किसानों के पास क्या है? क्या किसान बंदूक लेके निकल जाएं? क्या किसान तलवार लेके निकल जाएं? नहीं निकल सकते ना। हम संविधान के दायरे में रहते हैं, हम डेमोक्रेसी में रहते हैं। डेमोक्रेसी का ये है कि अपनी बात को बताना, हम यहाँ बैठे हुए हैं, अपनी बात को पहुँचा रहे हैं। पूरा देश में पता है कि किसान कहाँ बैठे हैं, पूरा देश जानता है, पूरा देश छोड़ो पूरा विश्व जानता है कि किसान कहाँ बैठे हैं। ये अच्छा तरीका है, ये अच्छा तरीका है कि हम उनको अपनी बात बता रहे हैं। और चुनाव में एक हम हथियार आएगा हमारे पास में, चुनाव में वोट हथियार है हमारे पास में। जब चुनाव में हथियार आएगा तो उसका सही इस्तेमाल करो। अगर तुमने वो इस्तेमाल नहीं करा सही, तो फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। 2022 में आपको मौका आ रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। जितने भी किसान हैं, मैं तो इनसे कहना चाहता हूँ, इनको जो चोट देनी है वो वोट की चोट देनी है। अगर वोट की चोट देंगे, सारे किसान अगर वहाँ पहुँच जाए ना, पश्चिम बंगाल पहुँच जाए और उत्तर प्रदेश में गाँव-गाँव जाके बताएं कि तुम्हारे साथ क्या क्या है, तो ये काम बन जाएगा। ये जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे आ जाते हैं, वोट दे देते हैं, फिर उसके बाद में डंडा पड़ते हैं। इनके बाद खाते खाओ डंडे अच्छे लगे, डंडे खाते रहो। जो मजदूरों ने डंडे यहाँ मारे थे लॉकडाउन के अंदर, वो मजदूरों को याद होना चाहिए। हमारे देश में प्रॉब्लम क्या है, भारत में लोग भूल जल्दी जाते हैं, प्रॉब्लम को भूल जाते हैं जल्दी जल्दी। अभी कहा कि नहीं इसको नहीं करना, फिर भूल जाते हैं 1 महीने के बाद में। मोदी जी आए रात को 8 बजे, कोई लॉलीपॉप दे दिया, फिर भूल जाएंगे मोदी जी, ये घर घर मोदी, हर हर मोदी होने लगेगा। तो यहाँ भूलते ज़्यादा है। याद रखना चाहिए, अपनी परेशानियों को याद रखना चाहिए। जो सरकार तानाशाही है वो हमेशा तानाशाही रहती है। ऐसी सरकार लोगों के लिए अच्छी नहीं होती है, क्योंकि जो सरकारें होती हैं वो लोगों के लिए होती हैं, लोगों के द्वारा होती हैं।
लोगों पर शोषण करने के लिए नहीं होती हैं। लेकिन अगर सर ग्लोबल मार्केट का अगर हमें कंपटीशन करना है तो ऐसे फैसले तो लेने पड़ेंगे ना सरकार को। नहीं, सरकार को बिल्कुल लेने पड़ेंगे, वो मैं बात मानता हूँ, मगर सरकार को संवाद करना पड़ेगा। सरकार संवाद करने में फेल है। जिन मोदी जी कहते हैं कि एक टेलीफोन करूँगा सब काम हो जाएगा, मोदी जी टेलीफोन क्यों नहीं करे तो बताओ पहले आप। ख़राब हो गया टेलीफोन, नेटवर्क नहीं मिल रहे, क्या हो गया बताइए, आप बताइए ना। आपके क्या मंत्री इतने कॉम्पिटेंट नहीं है कि वो इस सॉल्यूशन को दूर कर सके, जो मतलब प्रॉब्लम हो रही है उसका सॉल्यूशन निकाल सके? क्या आपके अंदर IAS PCS जो लोग हैं, जो क्रीम बताते हैं आप, जो है लेटर एंट्री से अंदर से ले रहे हैं, क्या वो लोग नहीं है जो संवाद कर सकें किसानों के नेताओं से, लोगों से संवाद कर सकें, इनको सेटिस्फाई कर सकें? आप नहीं कर पा रहे ना, तो इसका मतलब है कि आप नहीं करना चाहते हैं। सरकार चाहे तो 2 दिन के अंदर फैसला कर दे इसका, सरकार क्यों नहीं चाह रही है? सरकार खुद चाहती है कि ऐसा ही माहौल बना रहे जो और मुद्दे हैं देश के अंदर। एजुकेशन का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, शिक्षा का मतलब स्वास्थ्य का मुद्दा है, ये मुद्दे दबे रहे हैं क्योंकि लोग अगर नौजवान सड़कों पर आ गए, रोजगार दो रोजगार दो रोजगार दो, मोदी रोजगार दो चला ना, ट्रेंड चला, डिलीट करवा दिया। तो अगर ये लोग रियली में सड़कों पर आ गए तो इन पर संभालने वाले नहीं है। आप बताओ, जितनी बेरोजगारी है कहाँ से संभालेंगे? मोदी जी किस किस को रोजगार देंगे? रोजगार छिन गए हैं। तो ये जो रियल मुद्दे हैं उनको ये ख़त्म करना चाहते हैं। तो मेरा कहना ये है कि ये मुद्दा तो चला गया चला किसानों को, रियल मुद्दों पर भी सड़कों पर आना चाहिए और सरकार को बताना चाहिए कि हम परेशान हैं, हमको रोजगार चाहिए, हमको वादे नहीं चाहिए, हमको आपके मन की बात नहीं चाहिए, हमारे मन की बात भी सुन लीजिए, हमारे बच्चों की मन की बात भी सुन लीजिए। परिवार में हमारे में भूखे पे मर रहे हैं लोग बाग, तो इसलिए हमें रोजगार की व्यवस्था कर दीजिए, शिक्षा की व्यवस्था कर दीजिए, शांति की व्यवस्था कर दीजिए, न्याय की व्यवस्था कर दीजिए। अगर मोदी जी आपने न्याय की व्यवस्था नहीं करी तो बिल्कुल बेकार हो जाएगा। और मैं एक आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो सरकार है, ये सरकार इतनी ज़्यादा अपने आप में 50 साल के लिए वादा कर रही है कि वह 50 साल रहेंगे, तो इनको कहीं ना कहीं लगता है कि लोग हमारे हिंदुत्व के चक्कर में, हमारे धर्म के चक्कर में आ जाएंगे। अब लोग चमड़ चुके हैं, धर्म से ऊपर उठ चुके हैं, लोग जाति व्यवस्था से ऊपर उठ चुके हैं। आपने इस आंदोलन में देखा होगा।